इमरान भाई, सुना जाता है कि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए मालदार होना ज़रूरी है। और महाना कितना खर्चा हो जाता है आपका सियासत पर? यार ये तो बहुत पर्सनल। इमरान भाई, आप एक ऐसे हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिधर बग़ैर पार्टी के अगर कोई उम्मीदवार नामज़द होता है तो उसका जीतना नामुमकिन होता है। क्या आपने किसी पार्टी से अभी तक टिकट मांग ली या किसी पार्टी ने आपको टिकट देने का इरादा रखती है? देखिए जी, बहुत सारी पार्टीज़ मेरे साथ राब्ते में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट हसन अरशद। नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे मेहमान बनी है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं अमरान अशरफ चौधरी, जो कि US से, लेकिन उनका आबाई गांव जो है वो ज़िला टोबा टेक्सिंग से है। ज़िला टोबा टेक्सिंग के नवाई इलाके चक नंबर 258 नूर महल के वो रहायशी हैं। आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका सियासत में कैसे कदम रखा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फाल्कन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आपने ख़ुसूसी तौर पे आज हमें टाइम दिया और मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और आपकी बहुत सारी काविशें हैं, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे आपको फॉलो भी करता हूँ। टोबा टेक्सिंग के लिए आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इमरान भाई, आप मेरे नाज़रीन को अपना थोड़ा इंट्रो करवा दें कि आपने अपनी तलीम कहाँ से हासिल की और फिर USA कैसे गए और कितने अरसे से आप USA में मुकीम थे? जी, मैं अपनी बेसिक एजुकेशन, क्योंकि मैं बोर्न हुआ था वाकैट में, मेरे वालिद साहब वहाँ पे GM फाइनेंस थे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और वहाँ से फिर मैं O लेवल करके अमेरिका सिंस लाइक 2009 से मैं अमेरिका में था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने ग्रेजुएट हुआ। आफ्टर दिस फिर अल्लाह पाक ने रिज़्क़ हलाल बिज़नेस भी वहाँ पे दिया और मेरे बिज़नेसेस वहाँ पे हैं। मेरा गांव जो है वो चक नंबर 258 गाहबे नूर माल, जो मेरा आबाई गांव है। और इसके अलावा टोबा टेक्सिंग सिटी में शालीमार टाउन में मेरा ऑफिस भी है, रहाइश भी है यहाँ पे। तो बैक एंड फोर्थ गांव भी जाना पड़ता है, फिर शहर में तो इधर आपको पता है हल्का है, बाहर में टाइम देना पड़ता है। अच्छा इमरान साहब, मैं आपका अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ कि आप जब USA में भी थे तो आप खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। अक्सर जो पंजाबी हमारी खेल है कबड्डी, उस हवाले से आपने बहुत प्रमोट किया। ये कबड्डी और कैसे आपका इसमें इंटरेस्ट आया और आपने बहुत से प्लेयरों को उनको प्रमोट किया है और उनको हर तरह की आपको सहूलियत दी हैं, ये ख्याल आपसे ज़िंदगी कैसे आया? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पाकिस्तान कबड्डी से मैं रिलेटेड हूँ सिंस लाइक 2016 से। ये मेरा एक एम था, क्योंकि जब मैं अक्सर अमेरिकन ग्राउंड्स में, कैनेडियन ग्राउंड्स में जब मैं इंडियंस प्लेयरों को देखता था तो फिर मेरा मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तजस्सुस था कि यार मेरे पाकिस्तान के लड़के भी आने चाहिए बाहर। और जब मैं पाकिस्तान की तरफ देखता था कि हमारे जो स्पेशली कबड्डी प्लेयर्स थे उनको इंडियंस प्लेयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, और हमारे कबड्डी प्लेयर्स काफ़ी पीछे थे इंडियंस प्लेयर से। तो इसी तरह फिर इंडियंस एक मीडिया पे मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पे भी उन्होंने स्पेशली मुझे क्वेश्चन किया यार कि क्योंकि मेरे इंडियंस प्लेयर्स बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनको भी प्रमोट करता रहा हूँ। और फिर मेरा पाकिस्तान की तरफ जब रजू हुआ तो 2016 में मैंने अपना क्लब लॉन्च करवाया रॉयल किंग USA के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल किंग USA सिंस लाइक 2016 से अभी तक इसमें बहुत सारे प्लेयरों को हमने करोला कार भी गिफ्ट की हैं, मोटर बाइक्स, उसके अलावा बहुत सारे सम्मान थे जिसमें आप गोल्ड की चेन देख लें, घोड़ियाँ देख लें, बेसिक्स बाइक्स हो गए, हैवी बाइक्स हो गए। तो करोला कार्स राना अली शान को भी हमने इकबाल स्टेडियम में दी। तो बस ये एक पाकिस्तान के लिए था। अच्छा इमरान साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे अभी तक कितने कबड्डी के प्लेयर को आप इंटरनेशनल टूर पे लेके जा चुके हैं? देखिए, सच एज़ हमारा कंट्रीब्यूशन ये होता है कि जो बाहर प्रमोटर्स बैठे होते हैं उसमें हमारी रिकमेंडेशंस ही हो सकती है कि जब हमें कहते हैं कि यार जैसे अब मेरे ही क्लब के 6 से 7 लड़के ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं,
ठीक है जी, क्योंकि हर कंट्री की एक आप ये कह लें कि इमिग्रेशंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमेशा रॉयल किंग्स ने पाकिस्तान को बहुत सारे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करके दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से ही लड़के आज ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इंग्लैंड भी गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमें बाहर से जब भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल होती है तो हम सबसे पहले अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को, अपने क्लब्स के प्लेयर्स को सबसे पहले हम हमारी ख्वाहिश होती है कि यार कि पाकिस्तान से प्लेयर जाएं हमारे, ताकि क्योंकि ये प्लेयर्स जो होते हैं स्पेशली मैं मेंशन करूँ आपके साथ कि कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत गरीब घरों के होते हैं। अच्छा इमरान भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप रॉयल क्लब के सीईओ भी हैं, तो क्या रॉयल क्लब को जो डोनेशन है वो आप ही कर रहे हैं या यूएसए से कोई और भी है जो इस क्लब को चला रहे हैं? देखें जी, पूरे पाकिस्तान में सबको ही पता है रॉयल किंग यूएसए मैं अपनी पॉकेट में से ही चला रहा हूँ, ठीक है जी, आज तक नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ दरीना दोस्त थे मेरे पहले, आतिफ यकूब चीमा साहब थे, उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह थे। ताहिर गामा साहब, तो वो भी सम टाइम मेरी हेल्प करते रहे प्लेयरों के जब सन्मान थे। लेकिन इसमें आप ये देखें क्योंकि ये सफ़र 2016 से चलता आ रहा है, इट्स मीन्स लाइक 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स में मैंने अपनी पॉकेट में से किया है जो भी किया है। उसके अलावा ओवरटेक्सिंग में मैंने बहुत सारे सन्मान किए हैं। 16 मोटर बाइक्स तो मैंने अपने गांव में दिए थे। मैं पहले ये मेंशन करना चाहता हूँ आपसे, देखें कबड्डी जो है गरीब घरों के प्लेयर्स हैं और मेरा टोबा बहुत पीछे है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे एक बात करूं कि दुख होता है, हमारे MNAs MPAs जो हैं यहाँ से, हमारे पास उस स्पोर्ट्स का राइट ऑफ प्ले ही नहीं है। अच्छा इमरान भाई, आप या आपकी फैमिली में से भी कोई कबड्डी का प्लेयर है? नहीं, सच है तो कोई मेरे चचा थे, वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से खेलते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उनकी सडनली डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में इन 2013-14 में। तो उसके बाद फिर जो है ये सिलसिला चलता रहा गांव में भी, फिर पूरे पंजाब में, पाकिस्तान पूरे में। ये नहीं कि हमने सडन प्लेयर्स को सिर्फ सपोर्ट किया, नहीं, पूरे पाकिस्तान के प्लेयर को सपोर्ट किया, हमारे इंडियंस प्लेयर्स को हमने सपोर्ट किया है। जहाँ जहाँ पे कबड्डी है वहाँ पे हमने ज़रूर प्लेयर्स को हो, ख्वाह वो प्लेयर्स हों, ख्वाह वो कमेंटेटर्स हों, ख्वाह वो कोचेज़ हों। मैं मेंशन करता चलूँ, हमारे टोबा टेक्सिंग की हिस्ट्री में पूरे टोबा टेक्सिंग के 25 कोच साहिबान ऐसे थे जो डिफरेंट क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने उनको चांदी के ताज दिए हैं, लाइव ही चला है दावत आज़म मार्की में, हमने मोटर बाइक्स दी हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए हमने ग्राउंड्स रेडी किए हैं। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमने स्पॉन्सर किया है। तो मीन्स के पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं स्पोर्ट्स कबड्डी का हो, और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने 100 टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए हैं डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग में लास्ट 1 ईयर से। ख्वाह वो कबड्डी है, ख्वाह वो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, इवन बैलों की दौड़ तक। आज तक कोई भी स्पोर्ट्समैन जो मेरे पास आया है वो आज तक कभी एक होप से ये आए हैं जो भी स्पोर्ट्समैन मेरे पास, तो आई डोंट थिंक सो कि कभी कोई बंदा जिसको मैंने स्पॉन्सर ना किया हो। अच्छा इमरान भाई, जैसे आपने बताया आप पिछले 5-6 साल से इस क्लब को चला भी रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कबड्डी ज़िला टोबा टेक्सिंग के बड़े नाम आए हैं कबड्डी के नाम से, तो आप क्या समझते हैं किन चीज़ों को अगर बुनियादी उनकी थोड़ी तरबियत हो जाए तो टोबा टेक्सिंग के जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल तौर पर उभर सकते हैं? देखें ना यार, जब बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं हमारे लड़कों के पास, ठीक है, हमारी तो बदकिस्मती ही रही है। मैं तो मेरे जैसे बंदे को सियासत में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसकी बिहाइंड रीज़न तो यही है ना। अब मुझे एक बात बताएं, अब जितने एक्स प्लेयर्स हैं, आपको पता है टोबा टेक्सिंग के जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं वो पूरी दुनिया में टोबा टेक्सिंग का नाम रोशन किया है, वो बाहर की कंट्रीज़ में भी गए हैं। आज तक
मुझे बताएं उनको किसी ने कोई फूटी कौड़ी भी दी हो, उनके बच्चों को कोई फैसिलिटीज़ मिली हो। और हमारे पास तो राइट ऑफ प्ले ही नहीं है भाई। राइट ऑफ प्ले लैया बखर के पास है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमारे बेचारे नौजवान धक्के खा रहे हैं, क्रिकेट के जंग जा रहे हैं बेचारे, कबड्डी के फैसलाबाद धक्के खा रहे हैं, फुटबॉल वाले फैसलाबाद जा रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, सियासत और कबड्डी, कैसे कबड्डी से अचानक आपने पलटा बदला और सियासत में आ गए, और टोबा टेक सिंह की सियासत में एक नया चेहरा आ गया। कैसे आपको ख्याल आया कि यूएसए की एक अच्छी लाइफ छोड़कर पाकिस्तान में जाकर सियासत में पार्टिसिपेट करो? देखिए जी, बहुत टफ ये क्वेश्चन है। वो पहले मेरा एक इंटरव्यू रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी लिया था, तो सेम मुझे उन्होंने यही बात कि कौन सी ऐसी बात है कि आप अमेरिका छोड़ के आप टोबा टेक सिंह में गांव-गांव जाना। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे चुना है इंसानी खिदमत के लिए, तो राज़िक अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है, और मैं उस पाक ज़ात का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उस पाक ज़ात ने हमेशा से मेरा साथ दिया है, और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। तो सच है, ये चीज़ें मुश्किल तो होती हैं, लेकिन मुश्किल फ़ैसले आपको ज़िंदगी में करने पड़ते हैं, और आपको ज़िंदगी में सक्सेस के लिए अगर आप मुश्किल फ़ैसले नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी में कैसे कामयाब होंगे। पे स्पोर्ट्समैन, किसान, ज़िम्मेदार स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स का ये प्लेटफॉर्म है। इतने अच्छे से हम इन लोगों को हम मीन्स के प्रमोट करते आ रहे हैं। मुझे बताएं क्या है टोबा टेक सिंह में? मैं कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई टेक्निकल कॉलेज, कोई एक इवेंट्स ऐसे, क्रिकेट हो ख्वा कबड्डी हो, कोई ऐसी चीज़ें जो टोबा टेक सिंह में हो रही हो। मुझे बताएं 80% लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह का। क्या यहाँ पे क्या है? एक यूनिवर्सिटी बता। आज एक मेडिकल कॉलेज होता है ना, हमारे गरीबों के बच्चे जो है ना, यहाँ से डॉक्टर्स बन के निकलते, टेक्नीशियंस बन के निकलते। हमारे पास टेक्निकल कॉलेज होता है तो आज बच्चे यहाँ से को हुनर सीख के बाहर की कंट्रीज़ में जाते। यहाँ पे एक कोई ऐसे रिफॉर्म्स बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर्स के टोबा टेक सिंह में, जो आपको शायद आपके नॉलेज में हो, जो मुझे ना पता हो। मैं तो सारा दिन यार गांव भी जाता हूँ, टोबा टेक सिंह हर कोने में, हर शहर में जाता हूँ। मैं तो इस चीज़ को देख के मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरा भाई था शकील जट, कबड्डी प्लेयर था, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। वो मीन्स के उसने मुझे इंसिस्ट किया, भाई आप देखें हमारे साथ, क्योंकि मुझे पहले इतना दिलचस्पी नहीं थी। मैं सच मेरे क्योंकि पूरे पाकिस्तान में टूर्स होते थे, हर जगह जहाँ कबड्डी होती थी मुझे जाना पड़ता था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की बेसिक फैसिलिटीज़ से तो मैं वाकिफ़ ही नहीं था। अच्छा इमरान भाई, आपका पहला इलेक्शन होगा, आप क्या समझते हैं कि टोबा टेक सिंह का आवाम को कि अपनी तरफ माइल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए जी, पता है बात क्या है, जब इंसान हक सच पे हो ना, मैं एग्ज़ाम्पल एक ज़रूर देता हूँ। जिंदा कौमें कैसे आगे जाती हैं, वहाँ पे कोई गोरे काले का कंसेप्ट या कोई अजमी या अरबी कोई फ़ौक़ियत नहीं है। इंसान यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में 80% लिटरेसी रेट होने के बाद अगर अनएजुकेटेड बंदों को हम प्रमोट करेंगे, आगे लेके आएंगे, तो टोबा टेक सिंह तो जैसे सरवाइव कर रहा है वो सारे पाकिस्तान के सामने ही है। जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें अभी कुछ बताई हैं, बच्चों के इधर तो स्कॉलरशिप्स नहीं है। गरीब का बच्चा 1000 में से 950 नंबर ले, उसका क्या फ्यूचर है बताएं यहाँ पे? भाई यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे एक सेमेस्टर की फ़ीस 40 से 50 हज़ार है। वो कहाँ पे ये चाहेंगे यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ आएँ, कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज। सबसे बड़ी बात आप हेल्थ की देखें, 35 लाख आबादी है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की, एक हॉस्पिटल है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ गरीब का क्या इलाज होगा? वहाँ तो बाद में अंदर लेके जाते हैं, कहते हैं फैसलाबाद ले जाएं। मेरी 14 यूनियन काउंसिल्स में एक डिस्पेंसरी नहीं है जहाँ गरीब
एक पैनाडोल की गोली के लिए बेचारे बैठे हैं। कैसे हालात हैं आपको पता है, आज के दौर में कितनी फ्रस्ट्रेशन है। मैं वो उन बुज़ुर्गों से भी मिला हूँ, मैंने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। मैं गांव में जाके मैं उन बुज़ुर्गों को भी मिला हूँ जो बेचारे अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करवा सकते, हमारे पास डिस्पेंसरीज नहीं है। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आप ये चीज़ें जो मैंने ये बेसिक चीज़ें बताई हैं, अगर मैं जब कभी मैं सोचता हूँ, मैं तहसील कमालिया को भी अगर कंपैरिजन करता हूँ, वो हमसे आगे हैं वो। अच्छा इमरान भाई, आप एक ऐसे हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिधर बगैर पार्टी के अगर कोई उम्मीदवार नामज़द होता है तो उसका जीतना नामुमकिन होता है। क्या आपने किसी पार्टी से अभी तक टिकट मांगी या किसी पार्टी ने आपको टिकट देने का इरादा रखती? देखिए जी, बहुत सारी पार्टीज़ मेरे साथ राब्ते में हैं ऐसी, और मेरा ईमान है वह तो इज़्ज़ुमन तशाओ वह तो ज़िल्लुमन तशाओ, मेरा पाक परवरदिगार इज़्ज़त देने वाला है, ठीक है जी। और पार्टीज़ बहुत सारी हैं। मैं अभी किसी पार्टी की तरफ अभी तक मैं इस वजह से हाँ नहीं कर सका कि मैं उस पार्टी को चूज़ करना चाहता हूँ जो मेरे तौबा के लिए कुछ करना। अगर मैं ऐसी पार्टी चूज़ करके बैठ जाऊँ, आफ्टर 5 इयर्स आप दोबारा मुझसे ये क्वेश्चन करें तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। मैं हर उस पार्टी के लिए, हर उस लीडर के लिए मैं हमेशा से, मेरी जान भी हाज़िर है जो मेरे डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। अच्छा इमरान भाई, अभी तक कोई आपने माइंडसेट किया है कि अगर आपको फ़तह होती है तो किस पार्टी की तरफ आप माइल होंगे? देखें जी, अगेन मैं आपको यही कहूँगा, जहाँ पे मेरा गरीब ज़िम्मेदार को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, जहाँ पे एक गरीब मज़दूर के बच्चे को, आज क्या सिचुएशन है, आज गरीब का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता, दिहाड़ियाँ लगा के अपनी फीसेस पे कर रहा है, स्पोर्ट्समैन दिहाड़ियाँ लगा के शाम को ग्राउंड्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो वो बेसिक नीड्स हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी पार्टी मेरे लिए, देखें पार्टीज़ मैटर्स नहीं करती, सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर मेरा ओवरटेक्सिंग मुझे कोई भी एक मेडिकल कॉलेज की सूरत में, एक यूनिवर्सिटी की सूरत में, एक स्पोर्ट्समैन के हॉस्पिटल की सूरत में, एक गरीब ज़िम्मेदार के बेनिफिट्स की सूरत में, गरीब ज़िम्मेदारों के लिए पानी का मसला है उसकी सूरत में, मुझे कुछ भी देने को तैयार है। मेरी सियासत एक तरफ, मैं अपने ओवरटेक्सिंग के लिए इंशाल्लाह करूँगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि देखें, जब आप अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो मेरे बंदे से भलाई करता है मैं उसकी भलाई करता हूँ। मैं एक मैसेज आपके फाल्कन न्यूज़ के मुसासत से एक मैसेज करना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग के ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए। यार, हम कितना अरसा इन पार्टीज़ के पीछे, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने अपनी जेबों में से पैसे निकाल के मोटर बाइक्स में पेट्रोल डलवा के इनके वोटर्स हम लेके जाते रहे हैं। हमने और कितनी कुर्बानियाँ देनी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग, आप हदीस नबवी है कि वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर इंसाफ, ईमानदारी और सच्चाई ना हो। अच्छा इमरान भाई, आपने पहले PP 120 से इलेक्शन लड़ने का सोचा, फिर मैं देखा कि अचानक ही आपने NA 106 से भी इलेक्शन लड़ने का सोच लिया। क्या वजह बनी कि आप अब दोनों MPA और MNA का इलेक्शन एक साथ लड़ रहे हैं? इसकी क्या वजह बनी? देखिए, सच है, कोई इसकी इतनी ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि वहाँ अब मेरे जो आबाई मेरा हलका है, जो मेरा आबाई गांव है, वहाँ से काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे मैं आपको ये नागरा हो गया, 335 हो गया, 258 मेरा अपना गांव है, मदापुर, नया मदापुर, पिंडियाँ, कैरों और चोला मेरा नानका गांव है। तो ये सारी मेरी कंस्टिट्यूएंसीज़ में आते हैं। 521, 22 यहाँ पे स्पोर्ट्समैन मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। वो मुझे कह रहे थे जी आप इतना मतलब कि वहाँ पे कर रहे हैं तो वाई नॉट के आप हमारे साथ भी ना, हम आपकी आवाज़ हैं। और मैं सिर्फ इस वजह से, लेट्स सी इन द फ्यूचर यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा।
और मैं ख़ुसूसन फाल्कन न्यूज़ के वसासत से मैं अपनी यूथ विंग्स का बहुत हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरी एक आवाज़ पे हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। ये इंशाअल्लाह ताला एक पढ़ा लिखा प्लेटफॉर्म है और मैं शायद अपने बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कर सकूं, लेकिन अपने टोबा टेक सिंह की यूथ के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर ऐसा मेरा विज़न है ज़िंदगी में, कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे मेरा टोबा टेक सिंह का पढ़ा लिखा नौजवान इंशाअल्लाह दे आर फीलिंग प्राउड कि हम। अच्छा इमरान भाई, आप अक्सर गरीबों की या मुस्तहिक लोगों की मदद करते रहते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि ये इन्होंने NGO है और डोनेशन लेते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें जी, बाय स्वेयर मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने आज तक कभी किसी NGO से 1 रुपये का रवादार नहीं। ये आज मेरे इंटरव्यू में बात कर लें, 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी आपको कहीं से कोई NGOs के कि हम चौधरी इमरान को कभी हमने 1 रुपया भी डोनेट किया हो, ठीक है जी। और ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखें, मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर नवाजा है तो मैं अपनी जेब में से करता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे पहले ये बात की है कि ये मेरी खुशकिस्मती है और हर बंदे को पैसे, इसमें पैसे की बात नहीं है। पैसा तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को है। ये बात होती है तौफीक की, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने चुना हो, ठीक है ना जी। ये MNs MPs यहाँ के जो एक्स हैं, कितने कितने मिलों के मालिक हैं, क्या ख्याल है इनके पास कमी है? क्यों नहीं करते? ये अल्लाह सुब्हाना ताला की चुनाव होता है अपने बंदों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ऐसी जो बात मैंने आपको कही है, कोई NGOs में कोई है, मैं अपना क्लब अपने सर पे चलाता हूँ, तो ये तो फिर सियासत है। क्लब में तो अब आपको बताता चलूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, वो स्पोर्ट्स में उस वक्त से जब बाहर से कोई बंदा 1 रुपया देने को तैयार नहीं था, हमने उस वक्त से अपने क्लब लॉन्च किए। हमने अगर गाड़ियाँ दी हैं, मोटर बाइक्स दी हैं, इतने सन्मान किए हैं। मैंने तरांडी में सोलर सिस्टम हो, ज़िम्मेदारों के लिए ट्रैक्टर्स हों, फ्री बीज हों। ये मतलब कि मुझे अगर NGO का होता तो फिर क्या ख्याल है कि मेरे लिए तो बहुत इजी होता, ठीक है ना जी। ये ऐसी कोई इसमें। अच्छा इमरान भाई, आप क्या समझते हैं कि आप अगर फ़तह हासिल हुई तो आपकी फ़तह हासिल होने के बाद आपकी तरजीह बुनियाद पर किन कामों पर आप वर्किंग शुरू करेंगे जिससे पूरे टोबा की आवाम को मुस्तफ़ी हो सके? देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका एजुकेशन सेक्टर है। मैं उन स्कूलों में जाता हूँ जहाँ गरीब का बच्चा नीचे बैठता है, गरीब के बच्चे का यूनिफॉर्म्स फटे होते हैं, गरीब के बच्चे का वाशरूम्स नहीं है, उनके क्लासरूम की छत नहीं है, पंखे नहीं है। आप कभी सोचें तो सही यार, ये मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ। मेरी एक एजुकेशन सेक्टर इंशाल्लाह जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है। दूसरा मेडिकल, हेल्थ पे तो मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स में भी कर रहा हूँ, लेकिन ये जनरली इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल बनेगा स्पोर्ट्समैन के लिए बनेगा, जहाँ पे क्योंकि आज एक स्पोर्ट्समैन को चोट लगती है तो वो पूरी फैमिली उस पर डिपेंड कर रही होती है, वो ऑन बैक हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और इंशाल्लाह ताला स्पेशली ज़िम्मेदार, ठीक है जी। और नंबर 4 ख़ुसूसी तौर पे वो बच्चियाँ जो घरों में पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए इंशाल्लाह ताला हम रोज़गार को ऐसा बाइज़्ज़त रोज़गार जहाँ पे आप उसको किसी सूरत में कुछ सिलाई स्कूल्स की शक्ल में हो, कुछ ऐसे। और रोज़गार स्कीम, जैसे मेरा रोज़गार स्कीम चला है, मैंने रिक्शे दिए मैं गरीबों के लिए, जहाँ भी मुझे जितनी मुझे अल्लाह ने इस्तात दी है। और रोज़गार स्कीम्स में मैं इंशाल्लाह ताला ये 4-5 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आज जिस घर के हम किस पे वोट डाल रहे हैं, सिर्फ सोलंग नाली पे। कहाँ की सियासत है? 30 ईयर्स पहले की सियासत है। वो सोलंग नाली के अलावा जिस घर के सामने से सोलंग गुजरती है, कभी नॉक करके तो पूछिए उस घर में क्या सिचुएशन है। या हमारे ज़िम्मेदार अपने डंगर सेल करके तो वो उसका बिल पे करें। इमरान भाई, सुना जाता है कि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए मालदार होना ज़रूरी है। महाना कितना खर्चा हो जाता है आपका सियासत पर? यार ये तो बहुत पर्सनल बताना पड़ेगा आपको, नाज़रीन देख रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए जी, बात यह है कि सियासत में सच है, देखें एक्सपेंस तो बहुत होता है।
लेकिन मैं आपको एक सच्ची सी बात बताने लगा हूँ कि क्योंकि मैं साथ प्रमोट करता हूँ स्पोर्ट्स को, मेरा इस वजह से एक्सपेंस, क्योंकि जिस इवेंट में भी आप जाते हैं नॉर्मल इनाम 50,000 से 1 लाख रुपए है, ठीक है जी। अब आप ये देख लें महीने में आपके 10 इवेंट सिर्फ स्पोर्ट्स के ही हों तो आप उसको देख लें, प्लस आपकी पॉलिटिक्स हो गई, तो आप ख़ुद इसको कैलकुलेट कर लें। क्योंकि देखें ना, मुझे मैंने आज तक हमेशा नौजवानों से यही कहा है कि यार वो आप पहले जाते थे MNS MPS की तरफ, ठीक है जी, वो मिलते नहीं थे, जब वो आपके इवेंट पे आके आपके ऊपर आसान चढ़ाते थे, पैसे देना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है जी, कि वो अब ट्रेंड ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे 50,000 1 लाख जितना भी इनाम होता है हम अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। और सियासत में तो आपको पता है कि फलाई काम भी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जेब में से कर रहा हूँ, तो वो भी प्लस ऐड कर लें तो काफ़ी हाई एक्सपेंस होता है ये। जी बिल्कुल नाजरीन, हम शुक्रिया अदा करते हैं इमरान अशरफ चौधरी का, जिन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात में हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, तोबा टैक्सिंग की सियासत में ये एक नया चेहरा है। अगर आपको कोई भी इनसे काम हो तो आप इनके दफ्तर इनके 24 घंटे खुले हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वास्सलाम, आपका होस्ट हसन अरशद।